अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा ग्लोबल यू ग्रेड स्कॉलरशिप के बारे में। बेसिकली ये एक अंडर ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। मैं आज बताऊंगा कि ग्लोबल यू ग्रेड स्कॉलरशिप की के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। मैं इसकी डेडलाइंस के बारे में बताऊंगा कि ये कब ऑफर होता है और कब डेडलाइंस होती हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं इसमें। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है स्कॉलरशिप में, तो आफ्टर द सिलेक्शन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने होंगे उनको। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। जो ग्लोबल यू ग्रेड स्कॉलरशिप है, इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो 25 ईयर्स होती है। अगर आप 25 ईयर या उससे छोटे हैं तो आप तब अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। दूसरी बात यह है कि आप करंटली किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एनरोल्ड स्टूडेंट्स होने चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आप इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए आपको। अगर आप के पास अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं किया हुआ, सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं किया, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा ये तो मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। मैं भी ये थोड़ा ऊपर नीचे हूँ ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप जो है ना, हमेशा ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है USEFP की वेबसाइट। ये हर साल जब भी स्कॉलरशिप ये ऑफर करते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो आप वहाँ से जो रिक्वायरमेंट है वो चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक वगैरह पे इनका पेज जो है ना वो फॉलो करना चाहें या लाइक करना चाहें, तो आप इनके पेज को जो है ना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, जब आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो उसके बाद जो है आपने एक ऐसे लिखना होगा जिसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं। ये 25 वर्ड्स का होना चाहिए। इसमें आप अपने बारे में लिखते हैं, थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल्स लिखते हैं और कोशिश करें कि इसमें थोड़ी सी कल्चर डाइवर्सिटी हो आपके ऐसे में पे बात करें, तो हाँ ये थोड़ा बेहतर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपका ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उनको अच्छा लग गया ना, तो फिर आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप होता है। और बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और बहुत कम लोगों को मिलता है। इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे बहुत ध्यान देना है, और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है, किसी सीनियर का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दे के कॉपी नहीं करना। फिर अगर पकड़े गए तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, स्कॉलरशिप शायद आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या एक्सेप्ट ना हो, शॉर्टलिस्ट ना हो। ये भी सारे कंडीशंस आप फुलफिल कर लें। उसके बाद ये ऑनलाइन सिंपल सा फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे, CNIC, पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट्स और जो जो चीज़ें मांगते हैं वो वहाँ पे जाके आप सबमिट कर लें। यू आर डन फॉर ओके। तो ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं अब हम इसकी डेडलाइंस के बारे में। डेडलाइंस मींस ये ऑफर होते हैं ईच ईयर, तो मैं इसको साइकिल कह दूंगा। रफली मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये रफ डेट्स हैं। कंफर्म अगेन आप जो है ना यहाँ पे जाके कंफर्म कर सकते हैं ईच ईयर, जब ये ऑफर हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंफर्म कर सकते हैं। रफली ये क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफर होती है सितंबर या अक्टूबर में। अपने माइंड में रखिएगा, सितंबर या अक्टूबर में इनकी एडवर्टाइजमेंट आएगी। और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद जो है ना, इनकी डेडलाइन होती है एप्लीकेशन सबमिट करने की। यहाँ इसके अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन सबमिट करना है, जो आपने ऐसे लिखना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो, और बाकी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। जब आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आपका काम हो गया, अब आपने इंतजार करना है नेक्स्ट। इसके बाद ये क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। एंड एज ए सेड बिफोर, ये बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप होता है। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, और उनके इंटरव्यूज जो है वो जैन और फेब में इंटरव्यूज होते हैं।
फिर जिनकी इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होती है उनका वीजा प्रोसेस होता है। वीजा प्रोसेस होने के बाद फिर आप यूएसए जाएंगे एक सेमेस्टर के लिए। आपने एक सेमेस्टर गुजारना होगा यूएसए के किसी भी यूनिवर्सिटी में। वो यूनिवर्सिटी वो खुद देंगे आपको, वो खुद प्लेस करेंगे आपको। और उस यूनिवर्सिटी में या फॉल सेमेस्टर में ज्वाइन करेंगे या आप स्प्रिंग सेमेस्टर में। फॉल अगस्त से दिसंबर में होता है और स्प्रिंग सेमेस्टर मीन जनवरी से मई जो है ना आप वहाँ पे गुजारेंगे। और इसके साथ साथ आप पाकिस्तान में जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है वहाँ पे भी आपकी स्टडीज कंटिन्यू होंगी। तो एक सेमेस्टर के लिए आपने यूएसए जाना है। रफ डेट्स ये हैं, बाकी आप कंफर्म कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट और इनके सोशल मीडिया पेजेस पे भी जाके अपडेट्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। देखें, आपने गुजारना है एक सेमेस्टर कहाँ पे, यूएसए के किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपकी प्लेसमेंट होती है वो खुद करेंगे। तो उसमें जो ट्यूशन फी होगी, आप जिस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर पढ़ेंगे, जो कोर्सेज पढ़ेंगे, वो सारे ये लोग दे देंगे। आपका राउंड ट्रिप आने जाने का जितना भी किराया होगा, एयर टिकट, ये लोग प्रोवाइड करेंगे। और जब आप वहाँ पे एक सेमेस्टर गुजारेंगे तो आपका जो रेंट होगा, हाउसिंग और मील, वो प्रोवाइड करेंगे आपको। फिर लिमिटेड अलाउंस देंगे बुक्स के लिए। और मंथली आपको ना वो सैलरी भी देंगे, वहाँ पे स्टाइपेंड देंगे जिससे आपके एक्सपेंसेस, वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कवर हो। और सिकनेस या एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाए तो वो भी कवर करते हैं। इसके अलावा मैंने ये सुना है कि जो वीज़ा फ़ी होती है, आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें तो आई थिंक $160 है, ये भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो मतलब काफी अच्छे, काफी इसके बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा मैंने ये सुना है कि क्योंकि आप वहाँ पे पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होते हैं, तो अगर आप वहाँ पे कल्चर प्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी इवेंट में, या कल्चर प्रेजेंटेशन दे के उसकी पिक्चर्स वगैरह सेंड कर लें, तो मैंने ये सुना है कि ऑलमोस्ट $200 जो है ना इसके भी आपको दे देंगे। ये जो सीनियर स्टूडेंट थे लास्ट ईयर हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, अंडर ग्रेड स्टूडेंट, उन्होंने मुझे बताया कि ये देते हैं। ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज बेनिफिट, जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है इस स्कॉलरशिप की, वो ये है कि आप एक सेमेस्टर गुजारते हैं कहाँ पे, यूएसए में। बीइंग एन अंडर ग्रेड स्टूडेंट यू आर इन द यूएसए फॉर 1 सेमेस्टर। और फिर अगर आपका फ्यूचर में पीएचडी का प्लान है, या पीएचडी का नहीं या पोस्ट डॉक का है, या इवन मतलब जो भी प्लान है फ्यूचर में, तो आपको ना एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। कि आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हो के फॉरेन की यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ के प्रोफेसर से आप मिले, वहाँ के फॉरेन डिफरेंट कंट्री के जो स्टूडेंट हैं, वो भी यू ग्रेड के काफी आए होंगे, इनके साथ एक्सपोजर होगा। ना सिर्फ यूएसए का बल्कि डिफरेंट कंट्री, वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं, वहाँ के स्टूडेंट से मिल के उनके कल्चर और उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में एक्सपोजर होगा। तो आपके पीएचडी के जो चांसेस है ना वो काफी हमवार होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान करें तो मेरे लिए ये बहुत अट्रैक्शन होगी। अगर मैं अंडर ग्रेड में होता और मैं ये स्कॉलरशिप लेता तो मैं पीएचडी, जैसे कि अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ यूएसए में, तो उस वक्त अगर मुझे पता होता मैं जरूर अप्लाई करता इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और गिव इट अ ट्राई। इसमें आपका कोई इतना कॉस्ट भी नहीं होगी। सिंपल सी एप्लीकेशन फिल करनी है, एक ऐसे लिखना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आफ्टर द सिलेक्शन आपको टॉफल एग्जाम देना होगा। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, टॉफल में ये कहते हैं मिनिमम आपको 120 में से 48 स्कोर करना है। आई थिंक जो कि इतनी बड़ी बात नहीं, आप इजीली कर सकते हो। आप थोड़ा सा पैटर्न देख लीजिएगा इस वीडियो में, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। अगर अल्लाह ना करे आपने नहीं किया तो आपकी सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सिलेक्शन ऑलरेडी हुई होगी। अगर आप 48 स्कोर नहीं कर पा रहे 120 में से, तो फिर क्या होगा, आप इंग्लिश का एक कोर्स करना होगा यूएसए के अंदर। जो आप सेमेस्टर गुजारेंगे, अपने कोर्सेज पढ़ेंगे, उसके साथ ये एक एक्स्ट्रा कोर्स जो होगा, ये आप इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स होगा वहाँ पे करेंगे। तो ये भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मतलब ठीक है। अगर आप यहाँ पे 48 लेते हैं तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, वरना ये भी करना पड़ेगा वहाँ पे। तो टॉफल हो गया। दूसरी बात है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, एलओआर। आप कोई टीचर्स जो हैं, टीचर्स से वो जितने भी मांगते हैं
एक लेटर मांगते हैं, 2 मांगते हैं या 3 मांगते हैं, अपने टीचर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाएंगे, ये आपके टीचर से लिख के दे देंगे आपको और रिकमेंड करेंगे आपको। इसके अलावा एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप अगर किसी जिस यूनिवर्सिटी में है उससे या कॉलेज के स्टूडेंट है तो वहां से आपको एनओसी मिलना चाहिए। अगर वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं तो वो उनसे वो लेना और लेके लगाना होगा। तो ये थी इसकी रिक्वायरमेंट्स। और अगर आप केपीकेजे के गिलगित बल्दिस्तान या जो अनडेवलप बैकवर्ड सिटीज हैं, एरियाज हैं पाकिस्तान के, वहां से हैं या फीमेल हैं या डिसेबल पर्सन है तो लाजमी अप्लाई करें, आपके चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे। ओके।